दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि संडे है और संडे को वैसे आनी तो क्लास चाहिए थी, लेकिन अभी इतना कंटेंट आप लोगों के पास पड़ा है पेंडिंग कहो या रिवीजन के लिए कहो, आपके पास सफिशिएंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। यानी आप अगर एक दो क्लासेस नहीं भी आती हैं, इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इस बच्चों इस वीडियो को बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से सुनना है। ठीक है, कई छात्र मुझे बीच बीच में मैसेज लिखते हैं, यानी आप कमेंट सेक्शन में आप खुद भी पढ़ लेना। कई छात्र ऐसा लिखते हैं जो बहुत मतलब एक प्रकार के दिल को खुशी मिल जाती है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं कि सर आपकी जो वॉइस है उसी वॉइस से मोटिवेशन उत्पन्न हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं उनका ये कहने का अर्थ है, जो आप बोलते हो, जो आप बताते हो, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाती है, लगने लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, पिछले 2.5 सालों से लगातार आप लोगों के लिए काम किया है। भले ही चीज़ें हालात कैसे भी हो, आप लोगों को उठाने का कार्य किया है, और ऐसा नहीं कि पार्शियलिटी के साथ कुछ किया है। यानी वो सभी छात्र जो इस चैनल के मतलब माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं, या जो कुछ उम्मीद करते हैं कि सर हमारे लिए कुछ करेंगे, उनके लिए जितना मेरे हाथ में है, जितना मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, मैंने लगाया हुआ है, और कोशिश की है कि आप लोगों का हित, आप लोगों के पक्ष में चीज़ें रहें और आप लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 2-3 क्वेश्चन बहुत मतलब बच्चों के दिमाग पर घूम रहे हैं। घूमने का मतलब एक तो क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि यूकेपीएससी एग्ज़ाम कराएगा, और फॉर्म जहाँ तक जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमें भी मौका मिलेगा, नए बच्चों को मौका मिलेगा, बच्चों ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पहले जब का विज्ञापन जारी हुआ है उसी चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और किसी केस में यानी इस दशा में यदि ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई कि यार फॉर्म भरवाना पड़ रहा है, तो वो प्रीवियस कंडीशन लगेंगी, यानी उसी टाइम की कंडीशन लगेंगी। ऐसा नहीं होगा कि नई कंडीशन के आधार पे आपको फॉर्म भरने को मिले। यानी जो विज्ञापन में उस समय की अपनी शर्त रखी गई थी, उसी को शायद हो सकता है कुछ दिनों के लिए ओपन करके आपका डेटा जो है कलेक्ट किया जाए, वरना अगर नॉर्मली अगर चीज़ें आ रही होंगी फिर आपके लिए फॉर्म ओपन नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, ये एक प्रकार के मार्केट में कहो या लोगों के बीच कहो, एक प्रकार का क्वेश्चन उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि पेपर आखिर कब होंगे। कई बच्चों ने मुझे मैसेज किए 2 साल लगा देंगे सर, मतलब कि वो ये कहना चाह रहे थे दोबारा विज्ञापन आएगा तो 2 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, अब तो आरओ आएगा ही नहीं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आरओ जब भी आए ना आए, पहली बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट पे, ये आयोग पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कब रिलीज होंगी। लेकिन अगर जो ये कहते हैं कि आरओ नहीं आएगा, तो पहली बात ही ध्यान रखना, पटवारी का काम पटवारी ही करेगा, आरओ नहीं करेगा, और आरओ का जो काम है वो वही करेगा, पटवारी नहीं करेगा। वो अपने आप में विभाग अलग है, डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, अभी आपका अपर पीसीएस मेंस आयोग ने कराना है, एफआरओ मेन से कराना है, उसके बाद खुद आप देख लीजिए कि आयोग के पास कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो पेंडिंग है। कहने का मतलब एक बड़ा एग्जाम, क्योंकि बीच में अगर एई वगैरह के इंटरव्यू वगैरह जो भी होते हैं, या आयोग जो यूकेपीएससी के इंटरव्यू कराएगा, अपर पीसीएस वगैरह के, या लोअर पीसीएस के इंटरव्यू कराएगा, या एफआरओ कराएगा, इसके अलावा कोई भी बड़ा एग्जाम वहां पर अब नहीं बचा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, क्या लोगे अधिकतम कंडीशन बताओ। आज भी अखबार में आया था कि कैलेंडर जल्दी से जल्दी निकलना है, और हम लोग ये चाहते कि हमें पेपर की तिथि दिख जाए, यानी कब तक हमारे एग्जाम होंगे और हम अपने को किस तरीके से, कैसे स्ट्रेटजी के साथ आगे लेके चलते हैं। तो एक चीज़ मैं हमेशा आपसे कहता आया हूँ, वक्त जाने में वक्त नहीं लगता और वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। अभी अभी देखिए कुछ समय पहले कैसा मतलब चीज़ें हो रही थी, कब आएगा समय, कब आएगा। अभी देखो सितंबर शुरू हो गया, अधिकतम मान के चलो 6 माह, यानी मुझे ये लगता है अधिकतम मान के चलो 6 माह, 6 माह, यानी आपके चलो कैसी भी कंडीशन हो जाए, पेपर शुरू होने के मान लो, चलो 6 माह से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, और वो वनडे एग्जाम है, उसमें कोई दो राय नहीं, हर एक महीने में 3 एग्जाम भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। यानी वो अलग चीज़ है, वहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक एग्जाम आज हो, 4 महीने बाद दूसरा एग्जाम हो, 6 महीने बाद तीसरा, ऐसा नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकतम समय मान के चलिए कि 6 माह में अगर आपके एग्जाम शुरू होते हैं, तो आपको ये कब पता चल जाएगा कि 6 माह में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, 1 से 2 महीने बाद आपको ये पता चल जाएगा। मतलब आप देखो, धैर्य की परीक्षा हमेशा ली जाती है।
आप 1 से 2 माह यानी आज क्या है सितंबर एंड और अक्टूबर एंड होने का वेट कीजिए। यानी इस दौरान कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन या कहीं ना कहीं आपको कैलेंडर मिल जाएगा। क्योंकि देखो हम आपस में बहस कर रहे हैं, हम अपने आधार पर ये मान के चले कि तब होगा, ये होगा, वैसा होगा। इससे बेहतर है कि हम एक बार थोड़ा सा वेट करें कि यार आखिर ये कब होना है हमारा एग्जाम, कब कैलेंडर आएगा और कब से हमारे एग्जाम शुरू हो सकते हैं। और जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा एग्जाम होने वाले हैं, हमारे परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, इतने इतने को हमारा पेपर है, वो पहले अगर जब पता चल जाएगा तो आपको कहीं ऐसा ना हो समय फिर कम लगने लगे। क्योंकि मैं ये चाहता हूं चीजें 6 महीने भले डिले हो जाए लेकिन इस बार आप तर जाओ, यानी आप उस लाइन को जो आपकी मंजिल तक जाती है उस लाइन को पार कर जाओ। समय भले ही कितना ले, आपको इस बैरियर को तोड़ के आगे की ओर निकलना है। और ये जो आगे निकलोगे ये आपके आज से 6 माह, और 6 माह जाने में कोई समय नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा कि 6 माह बाद पेपर होगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस 6 महीने आपको पढ़ना है। यानी हो सकता है कि तीसरे महीने पेपर शुरू हो जाए आज से, हो सकता है कि दूसरे महीने बाद पेपर शुरू हो जाए, हो सकता है चौथे महीने शुरू हो जाए, हो सकता है 5वें से शुरू हो सकता है 6। यानी पढ़ना 6 से कम ही है। कहने का मतलब है आपको 6 माह मेहनत करनी है और पेपर कभी भी हो सकता है, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6ठा माह, 7वें माह, कभी भी पेपर शुरू हो सकता है। तो ये अभी श्योर नहीं है कि कब से पेपर शुरू होगा, कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया, ऑफिशियल हमें पता नहीं कि कब से होगा। सब अपना प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, कोई कह रहा है ये होगा, कोई कह रहा है वो होगा, कोई कह रहा है ऐसा होगा। इतने समझदार आप भी हो बच्चों, किसी के कहने से, किसी के कर देने से कुछ नहीं होता। चीज़ें अपने समय पर ही होती हैं, जब भी होंगी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, हमारे हाथ में क्या चीज़ें हैं आप मुझे ये बता दीजिए। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 2 साल बाद पेपर होंगे, तो आपके हाथ में क्या कोई ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ाई छोड़ के चलो यार अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, अपने एक दुकान खोल के काम शुरू कर लेते हैं, चलो छोड़ो यार अब नहीं होता, कहीं बाहर विदेश चला जाता हूँ नौकरी में, अरे रहने दो भाई, गुड़गांव वगैरह कोई कंपनी बुला रही है, 50,000 60,000 का पैकेज दे रही है, अरे नहीं यार मुझे नहीं करनी तैयारी भाई, मुझे अच्छा खासा पैसा यहाँ मिल जाएगा, इतना कौन है क्या विकल्प? मुझे ये बताइए विकल्प है कि नहीं है? ईमानदारी से बताइए कोई ऐसी चीज़ आपके पास है, ऐसा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप इस फील्ड में आ चुके हैं छोड़ के भाग के कुछ और कर लेंगे, ये आपके लिए बेहतर होगा? या ये चीज़ बेहतर होगी कि 2 महीने या 3 महीने बाद भले ही आपके पेपर शुरू हों और आप अभी से 4-5 महीने इतनी जमकर तैयारी कर लीजिए, ऐसी मेहनत कर दीजिए, क्योंकि बहुत जो अभी माहौल बना है इससे मान के चलिए आने वाले कुछ समय तक 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल तक आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें होंगी, ये तय है। ठीक है, भविष्य में नहीं जानता किसका कैसा होगा, लेकिन अभी वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें फेयर होंगी। इतना करने के बाद भी अगर कोई ऐसा काम करता है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो राम भरोसे है सब चीज़ें। लेकिन हमारे हाथ में जो उम्मीद है कि यार हाँ आने वाले समय में एग्जाम सही तरीके से होंगे, तो आप लोग ये कीजिए ना कि आप 4-5 महीने देखो इतना उलझोगे और कुछ नहीं करना। मैं ये कह रहा जो पढ़ाया गया उसको डाइजेस्ट कर लीजिए, बस उसको पचा लीजिए। मैंने इतने समय से आप लोगों के लिए काम किया है, मैंने कभी भी आप लोगों को गलत राह नहीं दिखाई है। ठीक है, एक और मौका, एक और चांस, पटवारी, लेखपाल, दरोगा, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, जो भी एग्जाम हैं जब भी होंगे होने तय हैं, ये मान के चलिए। अब मुझसे कहोगे आरओ कब आएगा? बच्चों ये मैं नहीं बता सकता कि कब आएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिलीज होगा। विज्ञापन अधियाचन गया है, भले 2 महीने बाद आए, 1 महीने बाद है, हम कम से कम उस लेवल के लिए बनने तो सही, हम उस लेवल की तैयारी तो जारी रखें कि विज्ञप्ति आए हम निकाल लें उसको, हम ऐसा बनना चाहते हैं। मैं ये कह रहा कि अगर जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार कहीं 2 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, 2.5 साल बाद होगी, 3 साल लगा देंगे, 5 साल, आपके पास विकल्प है तो आप पेपर ये एग्जाम छोड़ दीजिए। मैं अभी भी कह रहा अगर आपके पास 1% भी ऐसे चांसेस हैं कि नहीं आप इस फील्ड को छोड़ के कहीं और चले जाना चाहते हैं और आपको ऐसा मिलता है ऑप्शन, तो मैं आपसे खुद कहूंगा कि आप इस एग्जाम का वेट न करके अपना काम शुरू कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगता है कि नहीं यार माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 टाइम की रोटी कमा के, 2 टाइम का करके, 2 टाइम कैसे अपना खाना खा के हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ना एक ऐसा काम कर लिया जाए, 5-6 महीने पढ़ ही लिया जाए। जहां जिंदगी के इतने साल हमने काम किया है, 4-5 महीने और कर लेते हैं और ऐसा करते हैं कि इस बार हाथ में आए तो छोड़ेंगे नहीं इसको। इस बार एग्जाम आ जाएगा तो उस बैरियर को पार करते हुए, उसको तोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं ना कभी देखो कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों न हो, कभी न कभी हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में अच्छा लिखा हो। आपको अगर रिजल्ट में ऐसा ही लिखा होगा कि ऊपर वाले ने यही तय किया होगा कि यूकेपीएससी
यूकेपीएससी आपके लिए रिजल्ट बना रहा है वो उस बॉडी से लाख गुना बेहतर है जहां तक आपके एग्जाम हो रहे थे आज तक, ठीक है। वहां तो देख ही रहे हो आप वहां क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आप लोगों को खुद पता चल गया होगा। लेकिन यूकेपीएससी पे आप भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जैसा करके आओगे वही आपको परिणाम मिलेगा। वहां पे चेयरपर्सन जो बैठे हैं उन पे भरोसा कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आप लोग उस बैरियर को तोड़ेंगे जिससे आप रुक रहे हैं। कहीं ना कहीं 4-5 महीने अगर ढंग से अगर आपने काम कर लिया तो सोच लीजिए कि आपकी तस्वीर और तकदीर दोनों इस बार बदल सकती है। बस ये मत सोचना कि अब पेपर किस दिन होगा, मतलब आप अगर ऐसे भटकते रहे, क्योंकि यूकेपीएससी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके बनाएगा और आप जो पैटर्न मतलब सिलेबस सेम रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा सिलेबस बदलेगा या कुछ और होगा, सिलेबस वही रहने वाला आपको, लेकिन उसमें क्वेश्चन का जो स्तर होगा वो चेंज हो जाएगा। उत्तराखंड इजी होके जीएस थोड़ा सा हार्ड हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा भटकाव से बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए जो मैं आपको बताता आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, मान के चलिए 6 माह के अंदर आपका सब कुछ शुरू होके एंड भी हो सकता है, शुरुआत भी 6 महीने से हो सकती है, हो सकता है कि चौथे महीने से शुरू हो जाए, समय नहीं टाइम लेगा जाने में। अभी भी ध्यान रखना 3-4 महीने आपको तैयारी में ही लग जाएंगे। मुझे पता है पिछले कुछ समय से आप लोगों की तैयारी का जो लेवल है वो गिर चुका है, एक नई शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। अब ये मान के चलिए आप ये कतई मत सोचना कि उसने इतना पढ़ा है वो इतना आगे चला गया, मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। नए सिरे से आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, आपकी किस्मत में यहां अगर खाना लिखा है तो आप किसी न किसी तरीके से अपने लिए रास्ता ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपको यूकेपीएससी के लिए कैसे और क्या करना है, ठीक है, और कैसे इसका रिवीजन होगा। सबसे पहली बात रिवीजन पे आते हैं, ठीक है। मुझे ये पता है जितना अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपरली, आप लोगों ने पिछले कुछ समय से नोट्स वगैरह बनाए हैं, यानी आप उत्तराखंड में कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना। इट्स रिक्वेस्ट टू यू ऑल माय स्टूडेंट कि आप लोग कतई भी एक्सपेरिमेंट मत करना अपने नोट्स के साथ, कुछ भी नया नहीं जोड़ना है। पहले ध्यान से सुनना, अगर आप लोगों ने पिछले कुछ समय से या जब से भी आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो एक लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हैं, प्रॉपर क्लास अटेंड करते हैं, उत्तराखंड जितना मैंने पढ़ा है, बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत करना, कतई मत करना। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में करंट अफेयर का पोर्शन यहां से अब दूंगा, यानी आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लासेज आएंगी और करंट अफेयर में भी स्पेशली विंसर ईयरबुक और न्यूज़पेपर या सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर यूकेपीएससी फोकस करता है, यानी उसका पैटर्न अलग है पूछने का। वो आपको अगर उत्तराखंड भी पूछ रहा है तो उसमें 5 से 7 नंबर की करंट अफेयर हो सकती है, और करंट अफेयर भी ऐसी एनवायरमेंट से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम से संबंधित, एक प्रकार की बहुत बेहतरीन करंट अफेयर जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो यूकेपीएससी पूछता है। तो यहाँ का जो उत्तराखंड है ओनली रिविजन पे फोकस करना। अगर अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो हो सकता है कि जितनी जल्दी, अगर मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आपने नोट्स नहीं बनाए या नहीं पढ़ा है तो जबरदस्ती आपको नोट्स बनाने चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि परीक्षा वाणी और विंसर ईयरबुक को सही तरीके से, विंसर ईयरबुक जो आती है सही तरीके से उसको तैयार रखिए। उत्तराखंड इतिहास का जो पोर्शन है ध्यान से सुनना, पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फोल्डर प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे के सारे फोल्डर बने हैं। उत्तराखंड इतिहास के अगर फोल्डर की बात करें, पहले से पढ़ा है तो सही है, जो नहीं पढ़ा है तो उत्तराखंड का जो इतिहास में फाउंडेशन क्लास करा रहा हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके एग्जाम से पहले फाउंडेशन क्लास की उत्तराखंड हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। करंट अफेयर में पढ़ा दूंगा, उत्तराखंड इतिहास फाउंडेशन कोर्स जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आपके पास समय है, हम एक काम करते हैं, उत्तराखंड इतिहास सर की पुरानी वीडियो से देख लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड इतिहास पहले भी पढ़ा रखा है, 2 फोल्डर है वहां, ठीक है। एक फाउंडेशन उत्तराखंड इतिहास है, एक उत्तराखंड का इतिहास वैसे है, पहले की वीडियो स्टार्टिंग की। अगर आपको लगता है कि समय है जल्दी जल्दी इसको निपटा लेते हैं ताकि सर के साथ फाउंडेशन क्लास में रिवीजन कर लेंगे, तो वो भी बेहतर विकल्प आपके लिए है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इतना ही पोर्शन आपको उत्तराखंड में देना है। डेली के डेली क्या कीजिए, एक चैप्टर परीक्षा वाणी का निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यानी अगर आप एक चैप्टर परीक्षा वाणी का निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, और जो लेंथी चैप्टर है उसको एक की जगह 2 या 3 दिन उसमें आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। विंसर ईयरबुक के साथ अभी छेड़छाड़ नहीं करने, विंसर ईयरबुक पे मैं वर्क करूंगा आप लोगों के लिए, अभी आपको कुछ नहीं करना। और जो आपने नोट्स बनाए हैं बच्चों, किसी भी तरीके से आप उस नोट्स को टाइम मैनेज कीजिए, यानी मॉर्निंग टाइम पे या डे टाइम में, नाइट टाइम पे 2-2.5 घंटा उत्तराखंड, कुछ भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपके लिए बर्डन कम हो गया, यानी आप उन अनावश्यक चीज़ों, अनावश्यक फैक्ट को मत पढ़ना, समय की बर्बादी है। मैं आपसे अभी भी सलाह दे रहा हूँ, अभी भी मैं आपको जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ, अनावश्यक तथ्य, अनावश्यक फैक्ट के पीछे मत पढ़ना। उसका पैटर्न उस यूके के पैटर्न से डिफरेंट रहेगा, पेपर क्वेश्चन वही होगा, मतलब क्वेश्चन उसी तरीके से उतने ही पूछे जाएंगे, बट
क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा अलग होगा। उत्तराखंड जहां आप बहुत परेशान रहते हैं, उतने हार्ड लेवल की उत्तराखंड नहीं आती है। उत्तराखंड के लिए वो पैटर्न कैसा कराएगा मैं आपको बता दूंगा, धीरे धीरे मैं आपको क्लासेस कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। एक बार 90 डेज का क्रैश कोर्स कंप्लीट होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स वहां काम नहीं आएगा, क्रैश कोर्स वहीं ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स में मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपका यूकेपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं आपसे ये कह रहा, परीक्षा वाणी आप ढंग से इसको तैयार कर लेना। उत्तराखंड इतिहास की कोई भी फोल्डर, उत्तराखंड हिस्ट्री, कहीं से भी एक बार उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ देना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। विंसर ईयर बुक में पढ़ाऊंगा, यानी आपके लिए कंटेंट कितना कम हो गया देखो। पर जिसने नोट्स बनाए उसको तो परीक्षा वाणी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो पहले से मेरे साथ पढ़ रहा है, जिसने जिला सीरीज पढ़ी है, जिसने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ी है, जिसने परीक्षा वाणी पढ़ी है, जिसने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है, उसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो उसी को रिवीजन कर दे, जो पढ़ा रखा उसी को रिवाइज कर दे, उसी को डाइजेस्ट कर दे। उसमें भी एक काम करना, जो मैंने भी कई जगह आपको फालतू चीजें लिखाई होंगी, वो इसलिए लिखानी पड़ती है क्योंकि आपका यूके SSS वाला जो आयोग है वो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वो कुछ भी पूछ देता है, कभी भी कहीं से पूछ सकता है, लेकिन यूकेपीएससी में इस प्रकार की चीजें नहीं रहती। वहां सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, बट पढ़ा होना चाहिए, पढ़ी हुई चीजें आपको दिख जाएंगी वहां पे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसको पढ़िए। और पढ़ना कैसे है, हफ्ते में 6 के 6 दिन आपने रिविजन करना है उत्तराखंड, यानी एक दिन अगर आप संडे रेस्ट भी करते हो तो 6 डेज जो है आपके पास वो आपके लिए रिवीजन के होने चाहिए। और कैसे करना, 2 से 3 घंटे उत्तराखंड को रिवाइज करने के लिए बहुत है। ठीक है, चाहे आप मॉर्निंग में कीजिए, आप नाइट में कीजिए या डे में कीजिए। आप 40 नंबर के लिए कहां आप 5-6 घंटे उत्तराखंड पढ़ते थे, वो कम आके 2 से 3 घंटा बच गया। इतना ही आप लोगों के लिए रहता है। ठीक है, इसके बाद अब टाइम आप कैसे तय करोगे, आप खुद अपने स्तर पे इसको मैनेज करना कि यार आपको किस टाइम ज्यादा कंफर्ट फील होता है, आपको किस समय लगता है कि यार हमें उत्तराखंड पढ़नी चाहिए। मॉर्निंग लगता है, डे लगता है, लाइब्रेरी में लगता है, नाइट लगता है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, उत्तराखंड की करंट अफेयर की अभी टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको उत्तराखंड की करंट अफेयर को प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा। समय आएगा, उसको विचलित होने की जरूरत नहीं है, विचलन नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। थोड़ा सा डिमोटिवेट मत होना, अपने आप को अभी पॉजिटिव रखना, ये समझना कि यार कहीं ना कहीं एक यूकेपीएससी के माध्यम से एग्जाम करा रहा, तो एक बूस्टर डोज हमें मिली है, ये मान के चलना है। ठीक है, ये चांसेस हैं, और भटकते रहोगे फिर कभी नहीं होगा। अगर भटकते रहोगे, अभी भी सोचोगे ये हो रहा वो हो रहा, फिर कभी नहीं होगा। फिर मतलब मान के चलिए आपकी लाइफ में नौकरी लिखी ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा अभी एक चांस है, इस चांस को भुनाने का आपके पास एक मौका होगा। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे आप किसी भी टाइम पे अपने स्तर से पढ़ लीजिए। कल एक लड़के ने पूछा कि सर जीएस में आपने ल्यूसेंट कहा, क्या हमें मतलब एनसीईआरटी में, ये कहता हूं कि देखो एनसीईआरटी की जहां तक बात है, जो क्रैश कोर्स के अंदर एनसीईआरटी कराई गई है उसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। दूसरा, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप घटना चक्र भी, ल्यूसेंट भी सब पढ़िए, आप कोई भी पढ़ लीजिए। ल्यूसेंट के साथ अगर ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव करते हो, ये भी बेहतर ऑप्शन है। ल्यूसेंट और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके पास, आप घटना चक्र की किताब रखते तो घटना चक्र आप लोग कर लीजिए। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, इन दोनों में से एक ही चीज कर सकते हैं आप, या तो आप घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव ले लीजिए अगर आपके पास है या नहीं है। और ऑब्जेक्टिव जो आती है बुक वो अलग अलग आती है। ठीक है, इतिहास की अलग आएगी, पॉलिटी की अलग आएगी। क्या क्या लेना होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी। ठीक है, ये 4 लेने होंगे। और हाँ, कभी कभी एनवायरमेंट से भी पूछ देता है क्वेश्चन, यानी एनवायरमेंट साइंस से भी वो क्वेश्चन पूछता है, चाहो तो आप एनवायरमेंट की भी ले लोगे, यानी 5 किताबें। बाई चांस अगर आपके पास ये चीज नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, जीएस के लिए ल्यूसेंट प्लस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़नी होगी। और जहां तक एनसीईआरटी की बात रही है, इसके 2 तरीके हैं। एक, अगर आप प्लेलिस्ट में देखोगे कि आपने एनसीईआरटी का जो मैंने पोर्शन आपको कराया हुआ है वो देख लो। अगर वो टाइम नहीं होता तो क्रैश कोर्स के अंदर जो मैं एनसीईआरटी के फैक्ट कराता हूं वो देख लो। यानी कहीं ना कहीं चीजें वही हैं, कुछ भी नया नहीं करना, बस उसको एक सही दिशा में, सही क्रम पे आपको सजा के उसको डाइजेस्ट करना है। यानी पढ़ने का जो तरीका है वो सेम टू सेम है, हर चीज सेम है, बट बर्डन जो है वो कम हो गया। मैं ये कहता था पहले कि आपको घटना चक्र और ल्यूसेंट पढ़ना चाहिए, अब मैं यही कहूंगा ल्यूसेंट के साथ एनसीईआरटी पढ़ लो या घटना चक्र के साथ एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका काम बन जाने वाला है। ठीक है, बट करंट अफेयर यहां से 10 नंबर कौन लाएगा करंट अफेयर, वो तो पता ही है आपको। 20 नंबर जीएस पूछेगा तो 10 नंबर की करंट अफेयर पूछ देंगे। वो उनका एक नियम पक्का है, रूल पक्का है उनका, करंट अफेयर नहीं छोड़ते वो। 20-10 नंबर की करंट अफेयर कहीं नहीं की। जहां यूके SSS में 1 नंबर 2 नंबर से ऊपर कभी करंट अफेयर नहीं देखी मैंने, कभी तो आई भी नहीं है करंट अफेयर। अब 10-10 नंबर की करंट अफेयर देखने को मिलेगी, तो ये आपके लिए बहुत एक प्रकार की नई चीज यहाँ पर होगी। ठीक है,
अफेयर के लिए देखिए क्या करना है। यहां से मैंने आपको बता दिया, जैसे आपने उत्तराखंड के जो इतिहास है उसका रिवीजन किया, यानी उत्तराखंड आपने पढ़ी, आपने क्या किया, अपना पूरा शेड्यूल बनाया, ठीक है। आपने क्या किया, मंडे टू संडे शेड्यूल बनाया। मंडे टू संडे में जैसे उत्तराखंड आपने कितना पढ़ा पर डे, 2 से 3 घंटा आपने पढ़ा, सुबह पढ़ा शाम पढ़ा, जैसे भी पढ़ते हो। पढ़ोगे कैसे, आपके नोट्स हैं तो नोट्स पढ़ो, अगर बाई चांस नोट्स नहीं तो परीक्षा वाणी के नोट बनो। लेकिन बच्चों नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। नोट्स क्यों जरूरी होता है बताता हूं आपको। एग्जाम टाइम पे हम रिवीजन जब करते हैं, हम किताबों से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कितनी बार हम किताबों के पेज पढ़ लेंगे। नोट्स बना होगा तो नोट्स में क्या होगा, वही चीजें होंगी जो एग्जाम के लायक होती हैं, फालतू चीजें नहीं होती। तो फालतू चीजें नहीं होंगी तो हमें फालतू नहीं पढ़ना पड़ेगा, फालतू नहीं पढ़ना पड़ेगा तो हमारे समय की बचत होगी। समय की बचत होगी तो 1 घंटे में जितना हम पढ़ लेते उसको हम 1 घंटे में जितना पढ़ पा रहे थे उससे ज्यादा हम उसी घंटे में पढ़ लेंगे। तो ये फायदा हमें होता है नोट्स बनाने का, ठीक है। तो उत्तराखंड अगर आपने 2 से 3 घंटा आसानी से पढ़ ली, इसको सही तरीके से अगर आपने देख लिया, तो उसके बाद आपका जो काम बनता है वो किस चीज का बनता है, जीएस वाला। जीएस का मैंने आपको बताया कैसे पढ़ना है। देखिए उत्तराखंड को सेपरेट रख देना, मतलब अब ऐसा मत करना कि अपने दिमाग की खिचड़ी बनाओ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कतई भी कि आप उत्तराखंड के साथ ही जीएस पढ़ दे रहे हो। यानी एक पूरा सेक्शन, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। मॉर्निंग, डे, इवनिंग एंड नाइट, ये 4 पोर्शन आपके पढ़ाई के होने चाहिए यूकेपीएससी के लिए। कुछ नहीं है, बहुत आसान हो जाती चीजें जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को करेंगे। पेपर कितने का है, 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 मार्क्स के पेपर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको इन 3 चीजों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यानी आपका मॉर्निंग, डे, इवनिंग और नाइट। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सुबह सुबह उठ के अब क्या कर लेना, मॉर्निंग टाइम पे उत्तराखंड, पहले जहां मैं हिंदी कहता था मैं उत्तराखंड कहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड यहां आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलने वाली, तय है। उत्तराखंड के लिए आप पर डे कितना पढ़ोगे, 2 से 3 घंटे, 3 आवर लगा लो, अधिकतम 3 आवर, ठीक है। पढ़ना क्या क्या है इसमें देख लेना। परीक्षा वाणी अच्छे से तैयार रहनी चाहिए, परीक्षा वाणी। विंसर को फिलहाल छोड़ दो, विंसर ईयर बुक जो है आपकी, विंसर बुक अभी फिलहाल के लिए इसको क्वेश्चन मार्क लगा लो, जब तक मैं इसको शुरुआत ना करो, ठीक है। अभी मत छेड़ना, अभी मत छेड़ना विंसर ईयर बुक को, जब तक मैं आपसे शुरुआत करने को ना कहूं, जब तक मैं उसकी क्लासेस ना लेके आऊं, ठीक है, तब तक इसमें हाथ मत लगाना। परीक्षा वाणी और साथ में तीसरा अपने नोट्स। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी ने अपने नोट्स बनाए होंगे। ऐसा बहुत कम होते हैं कि बच्चों ने नोट्स न बनाए हो, ये बहुत रेयर देखने को मिलेगा, स्पेशली उत्तराखंड में 5% 10% से बच्चे ऊपर ऐसे नहीं होंगे जिसने नोट्स नहीं बनाए। बाई चांस आप लोगों में कोई ऐसे छात्र हैं जिसके नोट्स नहीं बने, वो लोग क्या करना, परीक्षा वाणी को अच्छे से पढ़ लेना और परीक्षा वाणी के साथ साथ क्या कर लेना, कोई भी उत्तराखंड इतिहास का कोई भी एक फोल्डर देख लेना। मैं आपको इतना हल्का कर दूं, मैं ये नहीं कहूंगा क्रैश कोर्स आप पढ़ना, नए बच्चे, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा फैक्ट वैक्ट पढ़ो, आप सिर्फ उत्तराखंड इतिहास का एक फोल्डर तय कर लेना। मेरे साथ चलते हो तो फाउंडेशन वाला देखना, मेरे साथ नहीं चल रहे हो तो आप लोग उत्तराखंड इतिहास जो पहले कराई है प्लेलिस्ट में वहां से कर लेना, आपका काम बन जाने वाला है। तीसरा पोर्शन इसमें करंट अफेयर आता है, उसको भी फिलहाल नहीं छेड़ना है, यानी उसको भी क्वेश्चन मार्क लगाओ कि कहां से पढ़ेंगे। अब देखिए बाई चांस कोई ऐसा कंटेंट आपको अखबारों में मिलता है कि यहां पर ये चीज हो रही, यहां ये हो रहा, वो उसको नोट कर लेना। उत्तराखंड मंदिर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा, तय है। यानी पेपर का स्तर अब आपको पता चल जाएगा, बहुत विशुद्ध क्वेश्चन। यानी जैसे कभी कभी एक बार मुझे तो अब पता चला बाद में, 2013-14 की बात है शायद, रेंजर में क्वेश्चन आया था कि जौनछार क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा देवता चालदा कहलाता है। चालदा मतलब शायद रात को चलने वाले कुछ इस टाइप का, उसमें महासु उसका आंसर था, महासुदेव, ठीक है। तो उस समय स्टार्टिंग मेरी तैयारी थी, उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि सेंट्रल लेवल में जीएस वगैरह या रीजनिंग इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था, तो उत्तराखंड स्टेट का तो ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो वो जो क्वेश्चन था वो यूकेपीएससी ने पहली बार अपने एग्जाम में पूछा था, मतलब कि वो जो है वो आपके प्योरली कल्चर से संबंधित क्वेश्चन था, यानी आपकी लोकल संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन था, यानी आपके आर्ट एंड कल्चर को लेकर फोकस किया गया क्वेश्चन था। तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये उसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि उसके क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा हमारे ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कभी ऐसे नहीं पूछता है कि भूकंप कब आया, ये कितने ये हुए, इस टाइप के क्वेश्चन वो नहीं पूछता। वो हमारे ऑथेंटिक क्वेश्चन जो हमें वास्तव में हमें पता होना चाहिए उस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अखबारों में देखना, क्योंकि मैं आपसे ये कहूंगा जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, ध्यान से सुनना, जो बच्चे मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो अलग अलग जिलों से हैं, उत्तरकाशी,
चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो कई बार क्या होता है, हम अखबार जब पढ़ते हैं स्थानीय न्यूज आती है वहां, ठीक है, जैसे उत्तरकाशी में अगर कोई चीज हो रही तो वहां देहरादून के अखबार में नहीं आएगी, पिथौरागढ़ में नहीं आएगी, वो कभी कभी वो अंदर अपना शहर करके पेज आता, देखा होगा आपने, पेपर सब समान नहीं रहता, कभी ध्यान रखना, अखबार हर जगह सेम नहीं रहता, पहला और लास्ट एक आध पेज तो सेम रहेंगे, बट बीच के पेज ना आपके लोकेलिटी के होते हैं, यानी आप जहां के हैं उसी के आसपास की न्यूज होंगी। तो वहां कोई ऐसे आर्ट एंड कल्चर की चीजें, मेले से संबंधित चीजें, कोई स्पेशल चीज अगर आती है, आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दिया कीजिए, तो उससे क्या होगा, आप कलेक्ट हो जाएंगे, यानी पिथौरागढ़ वाला भेजेगा, बागेश्वर का भेजेगा, उत्तरकाशी का भेजेगा, चमोली का भेजेगा, हरिद्वार का भेजेगा। तो अगर आप उस टाइप की लोकल न्यूज मुझे सेंड करोगे तो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ग्रुप पे सेंड करूंगा तो आप लोगों को सभी को एक ही जगह वो चीजें मिल जाएंगी। तो आर्ट एंड कल्चर की वो चीजें नोट कर लेना, वो आपका करंट अफेयर के रूप में काम आएगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर कैलेंडर आने दीजिए, वो मैं अपने हिसाब से अपने स्तर से तय करूंगा। विंसर और इसका फिलहाल छेड़छाड़ मत करना, सिर्फ अखबार का ज्ञान रखना, जो अखबारों में आ रहा है वो कैसे करना है, इतना ही आपको उत्तराखंड पढ़ना है। डे टाइम पे आप लोग क्या करना है, जीएस वाले पोर्शन को करना है, ठीक है। मेरी ये सलाह है आपकी कि डे टाइम पे आप लोग जीएस करना, क्योंकि जीएस ना थोड़ा सा लेंदी, आप यूकेपीएससी करा रहा, भले ही 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन आए, वो जीएस के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। तो जीएस आप लोग अगर ये कर भी लेंगे, जीएस में आपको दिक्कत ना हो, और जीएस सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के हिसाब से डिक्टो सिलेबस करना, जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस वही रहने वाला है, सिलेबस हटके नहीं आएगा, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो सबसे पहला काम होना चाहिए, पहला काम होना चाहिए कि आप इस सिलेबस को कंप्लीट करो, और नहीं कर पा रहे तो अपने जो नोट्स बनाए, नोट्स तो सभी बच्चों ने बनाए होंगे, या तो सिलेबस के हिसाब से नोट्स देखो कि आपने वो जो सिलेबस लिखा है वो कहां पे लिखा है नोट्स में। अब मुझे भी ये काम करना है, मुझे भी चेक करना है, मैं स्टडी विद योगेश 2.0 पे वो चीजें दूंगा, यहां नहीं दूंगा, ठीक है। अभी मैं वहां पे क्लासेस नहीं दे रहा हूं, आप लोग समझ पा लेंगे कि अभी थोड़ा बर्डन है, जब तक क्रैश कोर्स कंप्लीट नहीं होता तब तक वहां क्लासेस नहीं आएंगे, और क्रैश कोर्स आपका अक्टूबर तक ही एंड होगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि उसमें लगभग 30 क्लासेस भी नहीं बचे, 27, 28 क्लासेस बची हैं। तो इस महीने 10-12 क्लासेस इस महीने आएंगी, 12-13 क्लासेस आपकी कहां आएंगी, वो अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर लास्ट तक वो एंड हो जाएगा, मेरा ही टारगेट है। नवंबर से क्योंकि आपका पेपर की डेट होगी, पता चल जाएगा पेपर कब कब होने वाला है, तब मैं फटाफट देखूंगा कि सिलेबस में क्या क्या बचा है, क्या नहीं बचा है। बाकी अगर आप सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा सा मुश्किल में आ सकते हो, पहले सिलेबस पढ़ना, उसके बाद देखना ल्यूसेंट वगैरह में आपके सिलेबस की चीजें क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से आप लोग पर डे इसको कितना करना, 2 से 3 घंटा इसको भी देना है, ठीक है। इसमें करंट अफेयर, फिलहाल न्यूज़पेपर, वो भी इंपोर्टेंट न्यूज, स्पेशली स्पोर्ट्स, अवार्ड वगैरह ये चीजें, या समिट वगैरह जो सम्मेलन हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इस प्रकार से चीजें आपको ही देखनी है 2 से 3 घंटे। और कैसे पढ़ोगे देखना, पहले जो सिलेबस दिया है उसको देखना कि कौन कौन से टॉपिक दिए हैं आपके, और आपके तैयार है या नहीं है, इतना तो करना पड़ेगा बच्चों, इतना होता ही होता है। और अगर आपको लगता है कि यार गलत हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने आपको पहले भी चीजें करा रखी है, तो उस सिलेबस के हिसाब से अगर आप चीजें देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। बाई चांस अगर आप उलझे हुए हैं, आपको उलझने हो रही हैं कि यार सिलेबस कैसे करें, क्या होगा, कि एक ही जगह मिल ही नहीं रहा, तो आप सिर्फ लूसेंट पढ़ के चले जाइए, लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप देख लेना कि आपके सिलेबस में क्या चीजें हैं, तब भी आपको कई चीजें समझ में आएंगी। ध्यान से सुनना, लूसेंट और लूसेंट ऑब्जेक्टिव कर लेना, तब भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और हाँ, जो आपका नीचे घटना चक्र वाला पोर्शन है, घटना चक्र या लूसेंट, इनमें से अब एक ही रह गया, अब इसमें दोनों चीज नहीं रहेंगे, ठीक है। करंट अफेयर फिलहाल अखबार से देखना, जब कैलेंडर आ जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर कैसे तैयार करना है, मैं उसमें क्या लेके आता हूं। इवनिंग टाइम में आप लोग अब हिंदी शुरू कर दो, ठीक है, और हिंदी विशुद्ध वाली पढ़ना, प्योर सिलेबस, एक रत्ती भी बाहर मत जाना, 1% हिंदी में बाहर मत जाना। और ये हिंदी जो पढ़नी है आपको पर डे 1 घंटा बहुत है आपके लिए, सफिशियंट होगा। और ध्यान से समझना, जो आपकी हिंदी में हिंदी साहित्य वाला पोर्शन है ना, अब फालतू की मत पढ़ना, हिंदी साहित्य में जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं हिंदी साहित्य के, वही पढ़ के जाना। जितना दे रखा है वो एनसीईआरटी मैंने कराई थी आपको, अगर आपको ध्यान होगा, क्रैश कोर्स में भी मैंने करा रखा है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार सर फटाफट ऊपर ही हाईलाइट, मतलब एक दिन के 3-3, 4-4 लेखकों के टॉपिक निकाल दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तब निकालूंगा। और मैं जब आपको ये यूकेपीएससी दे देगा एक बार, लास्ट में आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उस समय मैं आपको इसके मेन क्वेश्चन बता दूंगा। और बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोट्स पहले से बना रखे होंगे। हिंदी साहित्य मैंने आपके क्रैश कोर्स के अंदर भी कंप्लीट कर रखी है, तो हिंदी को 1 घंटा टाइम देना, जो सिलेबस में दिया है, संधि दिया है, पर्यायवाची, वो बहुत अच्छी हिंदी पूछेगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लास्ट में रहता है नाइट वाला पोर्शन, नाइट वाले पोर्शन में आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर एक आध टॉपिक जो रीजनिंग के दे रखे हैं वो करना। बाकी इन जो पूरा का पूरा पर डे पढ़ते हो, होल डे जो पढ़ा है
होल डे जो ये पढ़ा है इसको नाइट में रिवीजन करना है। ये आपके लिए बहुत एक प्रकार की जड़ी बूटी हो जाएगी। यानी 1 घंटा यहाँ पढ़ा है तो ये रिवीजन में आप 1 घंटा नहीं लगने वाला, वहां आप लोग 10 मिनट में कर लोगे। ये अगर 2 से 3 घंटा पढ़ा है तो आधे घंटे में ही हो जाएगा। आधे घंटे, आधा घंटा, आधा घंटा 1 घंटा और आधा घंटा 1.5, तो टोटल मिला के अगर आप नाइट में टोटल दिन का 2 घंटे रिवीजन करते हो आपका काम अच्छा बन जाएगा। 3 घंटे, 2 से 3 घंटे 5 घंटे, 1 घंटा 6 घंटे, 6 घंटे अगर आप पूरे दिन में, 2 घंटे रात में, 8 घंटे अगर आप इस प्रकार से 3 महीने भी अगर आप काम कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपने एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटेजी को आगे लेके चलिए और उम्मीद रखिए, क्या पता यही रोशनी की किरण आपकी जिंदगी में आनी हो तो यूकेपीएससी एग्जाम करा रखो। भटकना मत अब यहाँ से। ठीक है, 3-4 महीने आराम से मेहनत कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। 1-2 महीने, 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन में जब कैलेंडर आ जाएगा उसके बाद नई स्ट्रेटेजी के हम साथ आएंगे और हम कल से क्रैश कोर्स को जारी रखेंगे। डेली क्रैश कोर्स में मैं 5-7 मिनट आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा कि आप किस किस तरीके से इसको पढ़िए। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।